हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है 9 जुलाई को आरबीआई ग्रेड बी का, तो उसमें से जो अपना क्वांट सेक्शन है उसमें कैसे अपन कम प्रिपरेशन के साथ उसका कट ऑफ क्लियर कर ले और कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ जाए। क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम देते रहता हूँ, तो लास्ट टाइम मैंने आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया था, उसके प्रीलिम्स में मेरे 10 आउट ऑफ 30 मार्क्स थे मैथ्स में। और मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत दिक्कत हुई थी। तो इस कारण मैं सोचा कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल पाए, तो इस कारण मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि जो बचे हुए 10 से 12 दिन हैं उसमें आप कैसे, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है क्वांट से कि कैसे क्वांट का कट ऑफ क्लियर होगा, तो आप आराम से जो मैं टॉपिक्स आपको बताऊँगा तो उसको आप कर सकते हो और उससे आपको आसानी होगी कट ऑफ क्लियर करने में। ये 100% मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं अभी करंटली एक आरआरबी में एज ए स्किल 2 ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने स्किल 1 में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 3 इयर्स तक वर्क किया है। और मैंने IBPS PO भी 2017-18 में क्लियर किया है। और उसी सेम ईयर में मैंने IBPS RRB PO भी क्लियर किया था। उसके साथ 2017 में ही मैंने SSC CGL भी क्लियर किया है। तो SSC CGL के थ्रू मेरे को उस समय क्लरिकल पोस्ट मिल रहा था, इस कारण मैंने CGL को ज्वाइन नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं प्रिपरेशन भी करते रहता हूँ, तो मैं आपको गाइड करने के लिए कैपेबल हूँ कि हाँ, आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ गेन करो। और मैं 100% आपको बोलता हूँ कि अगर जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ या जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको आप कवर करोगे तो ईज़िली आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और कट ऑफ ही क्लियर नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अपन पहले ये प्रीवियस ईयर्स का जो उसका ट्रेंड है, क्या कट ऑफ जाता है वो आप देख लो। ये 2022 में 4.5 और उससे पहले 6 था, उससे पहले 7.5 था आउट ऑफ 30। आप जानते हो कि 25 मिनट्स में आपको 30 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। और कट ऑफ मतलब आप देख लो खुद ही 20%, 25%, इवन लास्ट टाइम तो 15% गया था। और लास्ट टाइम क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था। तो इसमें यही है इस एग्ज़ाम में मेनली कि आपको 25 मिनट्स जो मिलेंगे उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको बस वाइजली क्वेश्चन को चूज करना है कि हाँ, मेरा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और किससे मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो जो मेन टॉपिक्स हैं जो आरबीआई ग्रेड बी में पूछे जाते हैं वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद मिक्सचर, एवरेज, एज, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये तो मेनली मतलब आप समझ लो कि अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन से। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 3 to 4 मार्क्स का रहता है। उसके बाद नंबर सिस्टम और उसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज से भी आपको हर ईयर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग करना चाहो कि रिमेनिंग 12 डेज में आप अगर अभी भी मतलब आपका प्रिपरेशन उतना कुछ खास नहीं है, तो आप अभी सारे टॉपिक्स तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको रिफ़र कर रहा हूँ उसको अगर आप कर लो तो एक डिसेंट मार्क्स आप ला सकते हो। तो जैसे जो मैं किया हूँ टॉपिक, उसमें सबसे पहला ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म के नोट्स उठाओ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन का जो लेवल रहता है उस आप प्रिपरेशन करो। पहले आप एक बार इसके सारे थ्योरीज देख लो, जो भी कंडीशन है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि कैसे शॉर्ट में इसको बनाया जा सकता है। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी एक मेरिट साइन करके यूट्यूब चैनल है, उसमें 2-3 लेक्चर है क्वाड्रेटिक का, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप उसका 2-3 लेक्चर जो भी है 2-2 घंटे का, अगर वो कवर कर लेते हो तो ईज़िली आपका ये 3 to 4 मार्क्स कंफर्म है। वैसे अगर आपका थ्योरी सही है, आप थ्योरी जानते हो, तो जस्ट टेक्स्ट बुक पे या अड्डा पे या ऑलीबोर्ड पे कहीं भी आप इसके क्वेश्चंस लगा लो, 2 से 3 क्वेश्चन ईज़िली आप ये कवर कर लोगे। उसके बाद क्या है कि
डीआई में क्या है कि मेनली 3 टाइप्स के डीआई होते हैं कि बेसिक, एक जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है और एक कैशलेट डीआई। तो अभी अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो अपन बेसिक डीआई जो टेबल, लाइन, बार, पाई, ये सब ग्राफ वाले जो होते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डायरेक्ट टेबल, लाइन, बार, पाई ऐसा मतलब डायरेक्ट सिंपल सा डीआई आएगा, क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम है तो इसमें कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। तो इसके साथ अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो जैसे परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये एक टॉपिक क्वाड्रेटिक हो गया, दूसरा टॉपिक परसेंटेज हो गया। सबसे पहले परसेंटेज क्वाड्रेटिक के बाद आप कर लो, उसके परसेंटेज से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ठीक है, ये वाला पार्ट भी इससे रिलेटेड ही है। इसमें थोड़ा मोड़ा और कुछ समझने की ज़रूरत है। जो अपन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रॉफिट लॉस का यूज़ करते हैं वही है ये। उसके बाद ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप कर सकते हो, और उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कर सकते हो, इसके क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद ये बोट एंड सिस्टर, ठीक। और लास्टली जो आपका 8th टॉपिक है वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का भी आप क्या है कि ये लॉजिक बेस्ड होता है, जस्ट टाइप ऑफ रीजनिंग आप कह सकते हो। आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अगर आपका स्ट्राइक कर गया उस समय तो आप नंबर सीरीज को कर लोगे। तो इसके लिए भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नंबर सीरीज का जितना भी मॉक है, जितना भी क्वेश्चन अवेलेबल है, आप वो लगाओ। अगर आपसे नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको सबमिट करो और उसी से मैं उसका आंसर देखो कि हाँ क्या लॉजिक था। तो इससे क्या होगा कि आपको सोचने के लिए ना एक डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ये टॉपिक्स करने के बाद देख लो आप, एक मतलब टोटल 8 टॉपिक है। अगर ये 8 टॉपिक आप कर लेते हो, उसके बाद आप डीआई का प्रैक्टिस करो। डीआई के प्रैक्टिस में कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही करना है आपको। ये सारे आपको टेक्स्ट बुक या अड्डा पे मिल जाएगा, जिसमें टेबल्स तो हो, उसके साथ में ना टेबुलर फॉर्म का हो या लाइन ग्राफ हो या बार ग्राफ हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब नॉर्मली परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा हो या प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट लगा हो। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है कि मेनली आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब अगर आपका बेसिक सही है तो आप ईजिली करके जा सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जैसा कि पिछले बार भी मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने डीआई किया था वो सिंपल यही परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पे ही बेस्ड था। तो मैंने डीआई वही वाला अटैम्प्ट किया था। तो होता क्या है डीआई में कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक डीआई में आपको बस चूज करना है। 3-4 डीआई अगर वहाँ पे है तो आपको बस चूज करना है कि कौन सा एक डीआई आप कर सकते हो, और आराम से, आपको टाइम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। 25 मिनट्स हैं तो आपको सारा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना है। आपको हार्डली क्वाड्रेटिक का 3-4 क्वेश्चन जो आएगा वो, नंबर सीरीज का जो 2-3 क्वेश्चन आएगा वो, उसके बाद ये जो अर्थमेटिक का टॉपिक है उससे आपका 3-4 क्वेश्चन आएगा वो, और उसके बाद डीआई का एक क्वेश्चन। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपको करना है तो आराम से आप क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करना, उसके बाद डीआई चूज कर लेना कि कौन सा आप कर सकते हो, डीआई का क्वेश्चन करना, उसके साथ साथ नंबर सीरीज का भी कर लेना। उसके बाद आप अर्थमेटिक पे आना। यहाँ क्या होगा, यहाँ तक आते आते कि 3 क्वेश्चन तो यहाँ से मिनिमम आप कर ही लोगे। उसके बाद डीआई अगर कर लिए तो 5 में से जैसे कि 3 से 4 ना कम कैलकुलेटिव रहते हैं और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है। तो आप पहले 3 से 4 क्वेश्चन कर लो तो 4-3-7 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद नंबर सीरीज कर लो। अगर 2-3 क्वेश्चन है उसमें से एक भी आपका लॉजिक, आपका कैलकुलेशन स्ट्राइक कर गया तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद आप ये अर्थमेटिक के टॉपिक में आओ। तो इससे क्या होगा कि आप ईजली अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। कट ऑफ क्या, कट ऑफ से ज़्यादा ही आप कर सकते हो। अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो आराम से आपका 10 to 12 मार्क्स आ रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आप श्योर रहोगे। और 10 to 12 मार्क्स अगर आ रहा है आउट ऑफ 30 क्वांट में, तो ये एक गुड स्कोर है। उसके बाद क्या है कि हाँ, अगर आप क्वांट में थोड़े वीक थे तो उसको आप कहीं भी मैनेज कर लो। आपका जीए अच्छा होगा, आपका इंग्लिश अच्छा होगा, या आपका रीजनिंग अच्छा होगा, ठीक है, या चारों सब्जेक्ट अच्छे होंगे। चारों सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर अगर आपको बस क्वांट में डर लग रहा है तो क्वांट के में डर लग रहा है तो उसके लिए बस आप
यही जो टॉपिक्स मैं मेंशन किया हूँ, बस आप आराम से आंख बूंद के यही करके जाओ, आपका हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, और आप अगर ये करके जा रहे हो ना तो आराम से आपका 10 to 12 मार्क्स आ रहा है फॉर श्योर। आप एग्ज़ाम दे के आना और इसी पे कमेंट करना। अगर ऐसा नहीं मतलब आपको 10 से 12 क्वेश्चन नहीं मिले तो, क्योंकि मैं खुद ही एग्ज़ाम दूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको उस दिन भी वीडियो डाल के आपको बता दूंगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन थे या नहीं थे और मैंने कितना अटैम्प्ट किया। तो आप प्रिपरेशन में लगे रहो, हैप्पी प्रिपरेशन, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।